हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे पे डिस्कस करेंगे जो कि अगर मेडिकल स्टूडेंट है, अगर नर्सिंग कर रहे हो या हॉस्पिटल में आप ड्यूटी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो हम जो एब्डोमेन में रीजंस होते हैं, 9 रीजंस, एब्डोमेन ऑफ 9 रीजंस, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन जो 9 रीजंस होते हैं, ओके, तो अगर हमारे एब्डोमेन में किसी भी पार्ट में, किसी भी एरिया में पेन होता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हाथ को रख के पता कर लेता है कि किस रीज़न में पेन होता है। देन एक नर्सिंग स्टाफ है तो उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आज हम 9 रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि एब्डोमेन में जो 9 रीज़न होते हैं वो किस प्रकार से और किस किस पार्ट में होते हैं। ओके, अब देख सकते हो जो 9 रीज़न है इसे कैसे डिवाइड किया गया है हमारे एब्डोमेन में। इस जो इमेज आपको फ्रंट पे दिख रही है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले हमारा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ओके, और एपिगैस्ट्रिक रीजन है जो बीच में है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक है, राइट फ्लैंक है। अम्बलाइकल रीजन है, लेफ्ट फ्लैंक है। राइट इलियक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, लेफ्ट इलियक है। ओके, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब हमारा आता है एब्डोमिनल एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देखते हैं। ये देख सकते हो 9 रीजन को कैसे कौन कौन से नाम से हम नाम दिया गया है। लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइलरी। अगर आपके फर्स्ट रीजन में पेन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइलरी में हुआ है। लिवर, स्टमक पैंक्रियाज स्प्लीन है। कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन राइट किडनी है। कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन अरोटा है। कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन लेफ्ट किडनी है। अपेंडिक्स है। कोलोन ओवरी है। ब्लैडर यूट्रस है एंड कोलोन ओवरी है। सो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इमेज बना के इन 9 रीजन को प्रेजेंट कर सकते हो जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सबसे हम फर्स्ट देखते हैं जो हमारा पहला है राइट हाइपोकेंड्रिक रीजन। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यदि लीवर में कोई भी इन्फेक्शंस हो, ओके, हेपेटिक एब्सेस यदि लीवर में छाले हो गए हों। कोलोसाइटिक्स, कोलिसिस्टाइटिस यदि सिस्टिक नाली में इन्फेक्शंस हो। कोलेंजाइटिस यदि बाइलरी सिस्टम में इन्फेक्शंस हो। गोल स्टोन्स यदि गोल ब्लैडर में पथरी हो। देन अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स जितने भी लिखे ये कोई भी प्रॉब्लम से पेन हो सकता है। सो डॉक्टर वहाँ पे पकड़ के पता कर लेगा कि किस रीज़न में आपको पेन हो रहा है। जस्ट बिकॉज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसमें हमारा फर्स्ट आता है गैस्ट्रिक जो कि सेकेंड रीजन है हमारा। यदि अमाशय में इन्फेक्शन है, मतलब कि जब हमारे स्टमक में कोई भी किसी भी टाइप्स का इन्फेक्शन हो जाता है। एंड एसिड रिफ्लक्स यदि अमाशय में ज़्यादा एसिड बन गया हो। पैप्टिक अल्सर यदि अमाशय में छाले हो गए हो। एंड पेंक्रियाटिक्स यदि पेंक्रियाज में इन्फेक्शंस हो गया। सो ये हमारा सेकंड रीज़न है। अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पेन होने के चांसेस हो सकते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन में, जो कि प्रॉब्लम्स भी दे रखे हैं नीचे। ओके बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बना सकते हो, बहुत ही ईजिली तरीका से इसमें दिखाया गया है। एंड हमारा थर्ड आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसमें देख सकते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। गैस्ट्रिक में यदि अमाशय में इन्फेक्शन हो। सो अभी हमने देखा कि यदि स्टमक में किसी भी टाइप्स का कोई भी इन्फेक्शन हो। यदि स्प्लेन डिजीज़ हो, मतलब कि स्प्लीन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो। आपको पता है कि स्प्लीन में जो हमारा WBC RBC होता है वो क्या होता है? डेथ होता है। सो उसे क्या होता है, जो स्प्लीन की जो लाइफ साइकिल होती है 120 डे होती है अडल्ट में। ओके,
पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, यदि इसमें भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन हो सकता है। ओके, एंड हमारा फोर्थ आता है राइट फ्लैंक, जो कि रीज़न 4 है, राइट फ्लैंक। इसमें क्या होता है, 4 नंबर आप देख सकते हो, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी के तरफ। किडनी स्टोन, यदि किसी भी प्रकार का हमारे किडनी में क्या हो, स्टोन्स हो, तो जब कभी भी स्टोन्स होता है तो क्या होता है, एक ब्लॉकेज का काम करता है। जो यूरिनरी सिस्टम है, वो यूरिनरी हमारा पास आउट होने में प्रॉब्लम्स होने लगती है, यूरिन पास आउट होने में। हो गया, तो स्टोन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो इस कारण क्या होता है, राइट साइड में किडनी की तरफ पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड पाइलोनेफ्राइटिस, यदि किडनी में इन्फेक्शंस हो गया है, जैसे कि किडनी में आपको पता है कि कौन से सेल्स नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि नेफ्रॉन से घिरा हुआ होता है, तो नेफ्रॉन्स में किसी भी टाइप्स का कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो जस्ट बिकॉज क्या होता है, पेन होता है उसमें। कोलाइटिस, यदि कोलोन में इन्फेक्शन हो, आपने कोलाइटिस का नाम सुना होगा, यदि इसमें कोई भी इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशन हो गई है तो क्या होता है, पेन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ है अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन में क्या होता है, SBO, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शंस, छोटी आंत में रुकावट के कारण। आपको पता है कि बॉल मूवमेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, जितने भी फूड्स का मेटाबोलाइज्म होने के बाद जो यूरिया के फॉर्म में एब्जॉर्प्शंस हो, मतलब कि एब्जॉर्प्शंस होने के बाद क्या होता है, यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एनस में जाता है, देन इंटेस्टाइन का मेन रोल होता है। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो क्या होता है, अम्बिलिकल रीजन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा आता है लेफ़्ट फ्लैंक। लेफ़्ट फ्लैंक में देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट में पेन होगा, तो लेफ़्ट फ्लैंक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है यदि किडनी स्टोन है, यदि किसी भी टाइप्स का किडनी स्टोन है लेफ़्ट में, तब होता है। आप देख सकते हो जो 6 रीज़न है वो हमारा है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ़्ट किडनी। ओके, पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, या किडनी में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने से हो सकता है। एंड कोलाइटिस, यदि कोलोन में इन्फेक्शन हो गया। तो देन हमने इस फर्स्ट वाले में ही पढ़ा था, जो हमारा फिफ्थ रीज़न था, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी में ये सारे थे। ओके, एंड हमारा 7 नंबर है राइट एलियक अपेंडिडाइटिस। ओके, यदि अपेंडिसाइटिस इन्फेक्शन, मतलब कि यदि ये एक टाइप्स का अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है, यदि जो 7th हमारा रीजन है अपेंडिक्स, कोलोन, ओवरी, तो क्या होता है, वहाँ का जो पार्ट होता है एरिया, उसमें क्या होता है, जो उसका पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ से जो उसकी साइज़ होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, तो जस्ट बिकॉज अपेंडिक्स, कोलोन, ओवरी। ओके, एंड हम देखते हैं ओवेरियन सिस्ट, यदि ओवरी में गांठ हो गई हो, तो किसी भी फीमेल के अगर ओवरी में गांठ हो गई हो, सिस्ट बन गई हो, जस्ट बिकॉज पेन होता है, तो उसे हम बोलते हैं राइट इलियक रीजन में हो रहा है। ओके, कोलाइटिस, यदि कोलोन में इन्फेक्शंस हो। आप देख सकते हो जो 8 नंबर है वो है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जो ये 8 नंबर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में सिस्टाइटिस, यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, ब्लैडर ये मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो वो पेन होता है, तो देन क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे देख सकते हो STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स हो सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। देन जस्ट बिकॉज ये सारे डिजीज कंडीशन होने की वजह से भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। तो ये STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपको पता ही होगा, एड्स पता हो। जो एड्स का मेन वायरस होता है वो होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट रीज़न बच गया वो है कोलोन एंड ओवरी। तो आप देख सकते हो इसमें है लेफ्ट इलियक है, ओवरी सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, यदि ओवरी में गांठ बन गई, कोलाइटिस, यदि कोलोन में इन्फेक्शन हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे जितने भी एब्डोमेन के रीजंस होते हैं वो कंप्लीट हुए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जो रीजंस हैं हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कहीं भी पेन होता है तो डॉक्टर पेट से पता करता है एब्डोमेन को,
फील करके पता करता है, टच करके पता करता है कि किस पार्ट में पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है। सो हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।